नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आरजीकर अस्पताल केस में इस वक्त की सबसे अहम खबर आ रही है। कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोलकाता की सियालदा कोर्ट ने सजा सुनाई है। सियालदा कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। जी हां, इस मामले को लेकर सजा सुना दी गई। पूरे देश में जो आक्रोश फैला था इस जघन्य अपराध के लिए, और आज फैसला आ चुका है। सियालदा कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। संजय राय लगातार अपने निर्दोष होने की बात गिड़गिड़ा रहा था कोर्ट में। और आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि क्या न्याय मिलेगा। आज सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 50,000 का साथ में जुर्माना भी लगाया है। हमारे सहयोगी मनोज पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, सजा सुना दी गई है उम्र कैद की, जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, क्योंकि ये ऐसा केस था, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। आपको याद होगा, पूरा देश उस वक्त उबल रहा था, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ था। आज न्याय मिला है। जी बिल्कुल, देखिए हम इस समय मौजूद है सियालदा कोर्ट के सामने, और जिस तरह से सभी लोगों की निगाहें थी कि आखिर सियालदा कोर्ट 2:45 पर क्या सुनाता है। सियालदा कोर्ट में देखिए ये 210 नंबर जो हम कैमरा दिखाना चाहेंगे, यहीं पे सुनवाई हो रही थी। और जिस तरह से जज ने संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई है, लेकिन लगातार देखिए सीबीआई की तरफ से फांसी की सजा मांगा जा रहा था। जो पीड़िता जो थी, उनके परिवार के माता पिता लगातार फांसी की सजा मांग रहे थे। देखिए साफ तौर पे अब यहाँ पे जिस तरह से जो हलचले हैं पूरी तरह से बढ़ चुका है। जज यहाँ पे निर्णय सुनाकर 210 रूम से 208 में चले गए हैं। और अब देखिए संजय राय को यहीं से, अब इस गाड़ी रेडी हो चुकी है, संजय राय को यहाँ से जेल भेजा जाएगा। यानी कि लगातार देखिए पूरे कोलकाता में आंदोलन हुआ। सुबह से लेकर पूरी रात तक लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया कि जूनियर डॉक्टर के साथ में गहन यहाँ पे जिस तरह से अपराध कर उसे हत्या किया गया। यानी सिर्फ देखिए एक ही सिविल वॉलंटियर जो संजय राय था, पूरे मामले की कोलकाता कोर्ट इसकी पुलिस सुनवाई कर रही थी। उसके बाद सीबीआई को पूरा केस हैंडओवर किया गया। लेकिन इस केस के बाद देखिए लगातार इसमें करीबन 50 जो गवाह थे उनसे भी पूछताछ किया गया। और आज अंततः एक निर्णय आया है कि संजय राय है जो कोर्ट ने उन्हें 18 तारीख को दोषी करार दिया था, और आज उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। देखिए अब संजय राय को यहाँ पे इसी गाड़ी से यहाँ से उससे जेल ले जाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि लगातार जो लोग विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर इतना आंदोलन था कि आखिर पीड़िता परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तो ये देखिए अब 2:45 पर सियालदा कोर्ट में यहाँ पे संजय राय को उम्र कैद की सजा सुना दिया है। और बाकायदा देखिए कि पूरी तरह से कोर्ट परिषद को यहाँ पे पुलिस ने घेर रखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सियालदा एक तरह से दिखाना चाहेंगे कि स्टेशन है, यहाँ पे लाखों की संख्या में जो यात्रियों का आना जाना होता है, पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे देखिए विरोध प्रदर्शन है, लगातार लोग फांसी की मांग कर रहे थे, कोई ऐसा व्यक्ति न आए जो कि संजय राय पे देखिए जब ऐसा होता है अनुमन कोर्ट में देखा जाता है कि जब सजा सुनाया जाता है दोषी को तो लोग उस पर हमला कर देते हैं या कोई तरह का जूते चप्पलों से वार किया जाता है। तो इसके बचने के लिए देखिए पूरी तरह से अब यहाँ पे पुलिस के जो जवान है कोलकाता पुलिस के पूरी तरह से बैरिकेड कर दिए हैं। चारों तरफ देखिए कि चप्पे चप्पे पे हर जगह पुलिस का यहाँ पे बंद किया गया है। और अब संजय राय को देखिए इसी जो कोलकाता पुलिस की ये जो वैन है, इसी वैन से यहाँ से गाड़ी से इसको निकालकर अब एक तरह से यहाँ से जेल ले जाया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि लगातार 5 महीने से लोग सड़कों पे थे, लोगों का आंदोलन था, लोग मांग कर रहे थे कि आखिर पीड़िता परिवार को न्याय मिलना चाहिए। देखिए सब हर वर्ग के लोग, कोलकाता के जितने यहाँ पे कलाकार थे, यहाँ पे मध्यम वर्ग के थे, सारे लोगों का यही मांग था। और अब देखिए कि सियालदा कोर्ट ने उस फैसले को सुनाया है और साफ तौर पर संजय राय पे करीबन 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। तो अब देखिए हलचल यहाँ पे पूरी तरह से बढ़ चुकी है। अब कुछ ही समय में संजय राय को यहाँ पे सियालदा कोर्ट से बाहर निकाला जाएगा और सियालदा से यहाँ पे उनको संजय राय को जेल भेजा जाएगा। तो कह सकते हैं कि उम्र कैद का सजा है। अब देखिए कि क्योंकि लगातार संजय राय अपने को निर्दोष होने का साबित कर रहा था, संजय राय एक बार ये कह रहा था कि हम इसमें मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन जज ने आज उसे बोलने का मौका दिया। जज ने कहा कि तुम्हें फंसाया जा रहा है तो आखिर कौन है, क्या है। तब भी संजय राय ने कुछ नहीं कहा, साफ तौर पर उन्होंने कहता रहा कि मुझे फंसाया जा रहा है। देखिए जिस तरह से पीड़िता परिवार के जो माता पिता थे वो भी कोर्ट में मौजूद थे और वो लगातार उनकी आंखें नम थी और फांसी की सजा की मांग कर रहे थे कि कम से कम संजय राय को ही फांसी दिया जाए। देखिए पूरे मामले के यहाँ पे एक ही अभियुक्त जो संजय राय था, তিনি আরজিকর কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের ব্যাপারে তার সাজার মেয়াদ ঘোষণা করেছে। গত 18 জানুয়ারি 2025 সঞ্জয় রায়কে সেখানে দোষী সাব্যস্ত করেছিল বিএনএস অ্যাক্টের
64, 66 এবং 103-এর এক ধারায় 3টে দোষ সেকশনে আজকের যে সাজার মেয়াদ ঘোষণা করেছেন, এই মুহূর্তে সাজার মেয়াদ বিএনএস এর 64 ধারায় অর্থাৎ রেপ ধর্ষণের জন্য তাকে যাবজ্জীবন কারাবাস এবং ফাইন, একই সঙ্গে 66 ধারায় যে ধর্ষণ এবং ধর্ষণের সময় তাকে যে আঘাত যাতে মৃত্যু হতে পারে সেই কারণে बिल्कुल मनोज, जानना ये चाहेंगे कि अब पीड़िता के परिवार का क्या रिएक्शन आया है, क्योंकि वो लगातार फांसी की सजा की मांग कर रहे थे। सीबीआई की तरफ से भी यही कहा जा रहा था, लेकिन आज सजा सुनाई गई है, उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए जो पीड़िता परिवार के माता पिता सियालदा कोर्ट में ही हैं और अब कुछ ही देर के बाद वो बाहर निकलेंगे। यानी देखिए कि अभी फिलहाल जो यहाँ पे आरोपी संजय राय था, संजय राय के ऊपर में सियालदा कोर्ट ने साफ तौर पे कि संजय राय को दोषी करार दिया है। और जिस तरह से जो धाराएं थी, देखिए संजय राय में आरोप रेप और हत्या का उसके ऊपर पूरा मामला है और उसी के तहत सियालदा कोर्ट ने आज यहाँ पे संजय राय को दोषी करार देते हुए अब ये उम्र कैद की सजा सुनाई है। यानी अब देखिए कि लगातार लोग जो सड़कों पे थे, हर किसी के यही संजय राय को क्या उम्र कैद की सजा दी जाएगी या फांसी दिया जाएगा, लोग में चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से पीड़िता परिवार के माँ बाप जो थे, लगातार उनकी एक मांग थी कि नहीं, कम से कम इसे संजय राय को फांसी दिया जाए। और देखिए जूनियर डॉक्टर यहाँ पे जो लोग थे, लगातार जो आंदोलन कर रहे थे, और वो भी डॉक्टरों की सारी जो टीम थी अब यहाँ सियालदा कोर्ट के बाहर आ चुकी है। यानी हर किसी की यही मांग थी कि कम से कम संजय राय को फांसी दिया जाए। देखिए आप दिखाना चाहेंगे तस्वीर, देखिए कि अब पुलिस पूरे यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। देखिए सड़क के जो साइड में यहाँ पे जितने लोग थे, सारे लोग कोलकाता से ज्यादातर लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे और हर किसी की एक उम्मीद थी कि कम से कम संजय राय को जो फांसी की सजा हो। यानी देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो दोषी है उसे भी फांसी की सजा दिया जाए, लेकिन अब उम्र कैद की सजा है। एक बड़ा सवाल है देखिए कि जिस तरह से अब लोगों के मन में चर्चा हो रहा है कि आखिर संजय राय दोषी था, संजय राय ही पूरे मामले को अंजाम दिया, तो आखिर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पीड़िता परिवार के लोग कुछ ही देर में बाहर आएंगे। अब उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है देखिए वो देखना है, लेकिन फिलहाल कोर्ट परिसर की सुरक्षा चाक चौबंद किया गया है पूरे तरह से। देखिए कि आप दिखाना चाहें कि जितने वकील थे सारे लगातार इस पे निगाहें थी, हर किसी का आज देखिए पूरे देश के लोग जानना चाहते थे कि आखिर इस मामले पर आखिर क्या होता है। तो कह सकते हैं कि अब संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाया गया, दूसरा तरह से संजय राय को 50,000 रुपए का जुर्माना भी है। तो अब पूरा मामला देखिए कि अब सियालदा अब पीड़िता परिवार के लोग हैं, यानी देखिए कि क्या इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाते हैं या सीबीआई इस मामले को पूरा हाई कोर्ट में जाती है, ये सारी अब पूरी तरह से किया जाएगा और उसके बाद होगा। फिलहाल सियालदा कोर्ट ने संजय राय को यहाँ पे सुनाई है। देखिए अब ये इसी गाड़ी से जो पुलिस की गाड़ी है, संजय राय को इसी से यहाँ से जेल से लाया। संजय राय ने अपने बात को रखा, उनके माता पिता थे वो भी वहां बाकायदा मौजूद थे, जो सीबीआई के वकील थे उन्होंने पूरी बातों को, तथ्यों को पूरा रखा। जज ने करीबन 1 घंटा का समय लिया था कि अब इस निर्णय को सुनाने के लिए, और इस निर्णय को आखिर सुनाया है। तो कह सकते हैं कि अब देखें जो पीड़िता परिवार के उनके माता पिता है उनकी अगली रणनीति क्या होती है, सीबीआई इस मामले में अब कैसे किस तरह का आगे क्या करता है। फिलहाल कह सकते हैं कि संजय राय यहां से निकालकर अब उसे जेल भेजा जाएगा और की सजा संजय राय को सुनाया गया है। यानी देखिए संजय राय के जो परिवार के उनकी माता थे, माता ने साफ तौर पे कहा था कि संजय राय को कुछ भी सजा हो वो अगला करेंगे, यानी कोर्ट में और किसी तरह का नहीं जाएंगे उन लोग। क्योंकि आज जज ने उस बात का भी चर्चा किया कि आपके परिवार में कौन कौन है, किन किन को है, आखिर क्या होता है, किसी से बातें होती है कि नहीं होती है, इन सब चीजों पर संजय राय ने साफ तौर पर कहा रहा करता था। संजय राय की शब्द कहा करता था कि मैं निर्दोष हूं और फिलहाल संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। देखिए कोलकाता रैप की जो पुलिस है बाकायदा इनके साथ में आगे और पीछे कई ऐसी गाड़ियां रहेंगी कि क्योंकि संजय राय के ऊपर में यहाँ पे देखिए कि कोई हमला न हो या इस तरह का है, क्योंकि लोगों में देखिए इस बात को लेकर पूरे कोलकाता में सारे लोगों में एक तरह से गुस्सा था, रोब से इस बात का था कि आखिर इतनी बड़ी सजा है गहन, जिस तरह से एक जूनियर डॉक्टर को, और बात थी कि हॉस्पिटल परिसर में जहां पे ऑन ड्यूटी उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो कह सकते हैं कि इसको लेकर यहाँ पे लोगों में एक तरह से गुस्सा है। देखिए वकील है, लगातार वकीलों की यहाँ पे आए हैं और वकील भी अपने सारे जो अंदर में सारी बातों को यहाँ पे रख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और अब लोग देखिए यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर अभी भी आए हैं और कह रहे हैं कि जो संजय राय को कम से कम फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल सियालदा कोर्ट ने
संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई है और संजय राय को अब यहां से देखिए कि यहां जो रेडी हो चुकी है, पुलिस की गाड़ियां रेडी हो चुकी है। अब संजय राय को यहां से निकालकर सियालदह कोर्ट से जेल उसको भेजने का काम शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल मनोज, देखा जा रहा है तस्वीरों में कि पूरी सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे लेकर जाया जाएगा। बताएं ये जरा कि कितनी देर में यहाँ से संजय राय को निकाला जाएगा, फिर जेल भेजा जाएगा। दूसरी बात यह है कि कुछ ही देर में देखिए पीड़िता परिवार का रिएक्शन भी आ जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे क्या पीड़िता परिवार हाईकोर्ट जाएगी या इस फैसले से संतुष्ट है क्योंकि उम्र कैद की सजा सुना दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार हम जब पीड़िता परिवार के माँ बाप से जब भी उनसे बात किए, मुलाकात की, उनकी सिर्फ एक यही कहना था कि आखिर मेरी बेटी चली गई है, मुझे न्याय चाहिए। और यही मांग को लेकर देखिए कोलकाता के सभी लोग सड़कों पे थे कि एक परिवार को न्याय मिलना चाहिए, यानी कम से कम फांसी की सजा हो। शायद कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दिया है, इसको लेकर पीड़िता परिवार के जो मन है उस तरह का उनका कहीं न कहीं उनके एक टीस रह गई है कि आखिर जो इतना गहन अन्याय यहाँ पे हत्या किया है, उसके साथ रेप किया है, तो कह सकते हैं देखिए पूरी तरह से देखिए कि ये सुरक्षा हम दिखाना चाहेंगे कि अब संजय राय को कुछ ही समय में, यानी देखिए कि पूरी तरह से ये रास्ते को घेर दिया गया है, किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और कुछ समय में ही संजय राय की जो गाड़ी है यहाँ पे जो सिविल वॉलंटियर है उसको यहाँ पे निकालकर उसे जेल भेजने का काम किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि देखिए पूरा तरह से जो पुलिस है, यानी कोलकाता का जो ये स्टेशन है, सियालदह स्टेशन के ही सामने सियालदह कोर्ट है। देखिए कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो सारे लोग हैं, देखिए वकील यहाँ पे निकले हैं अपने बातों को, जो वहाँ पे संजय राय ने क्या क्या बातों को कहा है, वो कैसे कैसे अपने बचाव में कहा था। जी मनोज, अब कुछ ही देर में यहाँ से संजय राय को निकाला जाएगा। आप हमारे साथ आगे भी बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।